एक शराबी दूसरे शहर में घूमने गया। शाम को तलब लगी तो एक दुकान पर जा पहुंचा। शराबी बोला, एक बोतल व्हिस्की दो। दुकानदार, सारी, हमारे शहर में नशाबंदी है, इसलिए हम आपको शराब नहीं दे सकते। शराबी, मगर आपकी दुकान में तो शराब रखी है। दुकानदार, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सांप बिच्छू काट ले। शराबी, अच्छा, तो फिर यहाँ सांप बिच्छू किधर मिलेंगे? एक दिन नरेश और उसकी पत्नी होटल में खाना खा रहे थे और सामने राकेश बैठा हुआ था। नरेश की पत्नी ने नरेश को मुर्गी की टांग उठाकर दी। यह देखकर राकेश एकदम से बोल पड़ा, अगर मेरी शादी हुई होती तो मेरी भी पत्नी मुझे टांगे उठा उठा कर देती। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक ठिठक गया। दरअसल उसके पीछे पीछे दो लड़कियां पता नहीं किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थी। एक लड़की बोली, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की बोली, नहीं, भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी बोला, मैं रुकूं या जाऊं? पति और पत्नी ने सेक्स करने का एक कोड बनाया कि मशीन में कपड़े धोने हैं। रात में पति ने सेक्स के लिए कहा तो पत्नी नखरे दिखाने लगी। पति सो गया। आधी रात में पत्नी का मूड बना तो बोली कि चलो मशीन में कपड़े धोते हैं। पति बोला, जब मैं कह रहा था तो नखरे दिखा रही थी, अब चुपचाप सो जाओ, मैंने कपड़े हाथ से ही धो लिए हैं। एक शराबी की सोच, वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो भी जाए तो हमें नशा होता नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं। अगर नाले में गिर भी जाएं तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर कुत्ते चाट भी लें तो हमें कौन सा पता लग जाता है यार। गोलू के स्कूल में एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे थे। गोलू ने कुछ ऐसा लिख दिया कि प्रिंसिपल आग बबूला हो गया और सीधे उसके बाप को बुलवा लिया। प्रिंसिपल बोला, अपने बेटे को जरा कुछ तमीज सिखाइए। बाप बोला, क्यों, क्या हुआ? प्रिंसिपल बोला, एग्जाम फॉर्म के सेक्स वाले कॉलम में इसने लिखा है, कभी मौका ही नहीं मिला। संता और बंता एक बार में बैठे शराब पी रहे थे। संता बोला, एक तुम हर पैक के बाद जेब से क्या निकाल कर देखते हो? बंता बोला, बीबी का फोटो। संता बोला, क्यों? बंता बोला, इससे चेक कर लेता हूँ कि दारू चढ़ी या नहीं। जब सुंदर लगने लगेगी तो समझ लूंगा कि चढ़ गई है। दो शराबी साथ में चले हुए थे। एक शराबी ने कहा, कितनी सुंदर रात है, जरा चांद को तो देखो। दूसरा शराबी रुका और अपने शराबी दोस्त को देखने लगा। अरे तुम गलत बोले हो, ये चांद नहीं सूरज है। दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी एक और शराबी वहां से जा रहा था। उन दोनों ने उसे रोका और कहा, सर, क्या आप हमारी बहस का हल निकालेंगे? आप हमें बताएं कि जो चीज ऊपर आसमान पर चमक रही है वो क्या है, ये चांद या सूरज? तीसरा शराबी आसमान की ओर देखने लगा। फिर उसने उन दोनों की ओर देखा और कहा, जी माफ कीजिए, मैं इस शहर में नया हूँ। कुंडलियों का मिलान करके पंडित जी बोले, बधाई हो, कुंडली तो ऐसे मिली है जैसे श्री राम और सीता जी की मिली थी। इतना सुनते ही लड़की बोली, माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैंने तो यूरोप घूमने के सपने देखे हैं, बन बन भटकने की नहीं। एक शराबी की पीने की लत से तंग आकर उसकी पत्नी उसे तलाक दे दिया और बच्चों को लेकर मायके चली गई। बास ने भी नौकरी से निकाल दिया। हैरान परेशान वो अपने घर में अकेला बैठा था कि तभी उसकी नजर अलमारी में लगी शराब की बोतलों पर पड़ी। गुस्से में उठा और एक खाली बोतल उठाकर
दीवार पर दे मारी। कमबख्त, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। फिर उसने दूसरी बोतल उठाई और उसे भी तोड़ दिया। हरामजादी, तेरी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। तीसरी बोतल का भी यही असर किया और चिल्लाया, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। जैसे ही उसने चौथी बोतल उठाई तो वह भरी हुई थी। उसे संभाल कर दूसरी अलमारी में रखते हुए बोला, मेरे दोस्त, तुम जरा एक तरफ हो जाओ। मुझे मालूम है इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। एक शराबी अपना एक पैर फुटपाथ पर और एक सड़क पर रखकर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला यह देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी जो ऐसे चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा होकर बोला, धन्यवाद जो आप बता दिए कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे हम होश में लाने के लिए सलाह देने लगा। बेचारे को थोड़ी ब्रांडी दो, एक बुढ़िया बोली। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, कोई और बोला। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया ने दोहराया। इसे पंखा चलो, कोई बोला। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया फिर बोली। इसे अस्पताल ले जाओ, किसी ने कहा। इसे ब्रांडी दो, इसे। तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया की बात सुनिए। एक शराबी ने एक रात बहुत ज्यादा पी ली, इतनी ज्यादा कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। सुबह जब वो जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में ही है, लेकिन साथ ही उसे डर भी सताने लगा कि आज तो पत्नी जबरदस्त हंगामा करेगी। जैसे तैसे डरते डरते उसने आंखें खोली तो देखा कि घर में बिजली नहीं है और उसकी पत्नी बड़े प्यार से उसे पंखा चल रही है। उसके जागते ही पत्नी प्यार से बोली, जाग गए आप? बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। शराबी चुपचाप चाय पी ली। इसके बाद पत्नी बोली, मैं जरा सामान लेने बाजार जा रही हूँ, तब तक आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए। गर्मा गर्म नाश्ता किचन में तैयार रखा है, वापस आकर आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी। शराबी सन्न था। उसे पत्नी के इस बदले व्यवहार की वजह समझ में नहीं आ रही थी। पत्नी ने जाते ही उसे अपने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा रात को क्या हुआ था? बेटे ने बताया, रात को 3 बजे आपके दोस्त आपको घर पर लेकर आए थे। आपको बिल्कुल भी होश नहीं था। आते ही आप टेबल पर गिर पड़े, जिससे टेबल का कांच टूट गया। अपने पर्स पर उल्टी भी की थी। शराबी बोला, फिर तो तुम्हारी माँ को वह बहुत नाराज होना चाहिए था, पर ऐसा लग रहा है नहीं रहा। क्यों? बेटा, वो तो आपने नशे की हालत में एक ऐसी बात कह दी कि उनका दिल ही जीत लिया। बस बिस्तर पर लिटा। शराबी बोला, क्या? ऐसा क्या कहा मैंने? बेटा, आपको बिस्तर पर लिटाकर जब वो आपकी गंदी पैंट उतारने की कोशिश कर रही थी तो आप चिल्लाए, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं शादीशुदा हूँ। संता, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? बनता, क्या बताऊं यार, दारू कम पी थी इसलिए। संता, क्या मतलब? दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बनता, सीधी सी बात है, अगर मैंने शक्कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। अब चूंकि कम पी थी इसलिए घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। एक शराबी ने अपने दोस्त को बड़े उदास स्वर में बताया, मेरी बीवी ने मुझे नोटिस दिया है कि अगर मैंने शराब पीनी नहीं छोड़ी तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये तो सचमुच बहुत अफसोस की बात है।
दोस्त ने हमदर्दी जताते हुए कहा, हाँ भली औरत है, बहुत याद आया करेगी उसकी। हिंदी की कक्षा में मास्टर जी की पैंट की चैन खुली थी, जिसे देखकर लड़कियां हंसने लगी। मास्टर जी को यह बात पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने डांटते हुए कहा, ज्यादा ही मत करो, वरना बाहर निकालकर खड़ा कर दूंगा। लड़कियां और ज्यादा हंसने लगी। एक शराबी और उसकी बीवी रात को सो रहे थे। आधी रात को अचानक पति की चीख सुनकर पत्नी की आंख खुल गई। उसने पति से पूछा, क्या बात है? पति बोला, कुछ नहीं, मेरे कमीज नीचे गिर गई थी। खींचकर पत्नी बोली, तो इतनी जोर से क्यों चीखे? पति बोला, उस कमीज के अंदर मैं भी था।